नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस अभिषेक ओझा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेबी के ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि सेबी का जो ग्रेड ए एग्ज़ाम है उसके अंदर जो जनरल स्ट्रीम की जो पोस्ट हैं उसके सेकंड पेपर के अंदर मेनली आपके कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट हैं। उसके सेकंड पेपर के अंदर टोटल मिलाकर आपके 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कंपनी लॉ। तो इन 6 सब्जेक्ट के अंदर आज हम जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है हमारा फाइनेंस सब्जेक्ट। इस फाइनेंस सब्जेक्ट का का पूरा जो सिलेबस है हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर ऑलरेडी शेयर कर रखा है। हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेज यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यदि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे सेबी के ग्रेड ए एग्जाम के लिए अपनी फर्स्ट क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेबी के ग्रेड ए एग्जाम के अंदर जो आज हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंस, और यह है फाइनेंस की क्लास नंबर 1। और इस फाइनेंस की क्लास नंबर 1 के अंदर भी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि यार ये फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उन सभी पार्ट्स को कौन कौन सी अलग अलग पार्ट्स को कौन कौन सी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो रेगुलेट करती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और केवल यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो आपके एनटी नेट कॉमर्स एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहने वाली है। आपको जितने भी जो एग्जाम होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड उन सब की नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्यूजेस वगैरह में हिस्सा लेने के लिए और इस लेक्चर्स की पीडीएफ लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, टेलीग्राम पर जाकर कॉमर्स मेरी जान सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान आपको मिल जाएगा। जरूर से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। काफी यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, आपके लिए टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर होता है क्या है। सोचिएगा, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं तो वित्त का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। क्योंकि इस एग्जाम को कॉमर्स स्टूडेंट भी फाइट करेंगे और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी फाइट करेंगे। तो जितना इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपके सामने यहाँ पर समझा पाऊंगा उतनी इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, मतलब कि रुपए पैसे से जुड़ा हुआ सेक्टर। तो इंडिया के अंदर जो रुपए पैसे से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो देखिएगा हमारे यहाँ पर ये जो साहब है रुपए पैसे लेकर आ गए हैं। तो रुपए पैसे से रिलेटेड जो सेक्टर है, रुपए पैसे से रिलेटेड जो हमारा जो सेक्टर है वो टोटल मिलाकर हम उसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे लिए बैंकिंग, सेकंड नंबर के ऊपर आता है हमारे लिए इंश्योरेंस, थर्ड नंबर के ऊपर आता है हमारे लिए कैपिटल मार्केट, और फोर्थ नंबर के ऊपर आता है हमारा कमोडिटीज मार्केट, और फिफ्थ नंबर के ऊपर आता है हमारा पेंशन फंड। यानी कि हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, कमोडिटीज मार्केट एंड पेंशन फंड। अब इन फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? तो बात करते हैं, सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो है हमारे लिए बैंकिंग। और बैंकिंग को रेगुलेट किया जाता है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम अपनी डिटेल के अंदर क्लास लेकर आएंगे, लेकिन जो आपको मेन बातें जानने लायक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है आपके लिए मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। और यह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टेब्लिश कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। आज से 85 ईयर्स हो चुके हैं। 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश हुआ था, ये बना था। और इसके अभी 8% गवर्नर कौन है? इसके 8% जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। तो यहाँ पर ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं वो कौन है? शशिकांत दास, जो कि आरबीआई को गवर्न
करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है हमारे लिए? आरबीआई। सेकंड जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर आता है वो आता है आपके लिए इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस को रेगुलेट किया जाता है आईआरडीए के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है। उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। तो यहां पर ये देख रहे हो ये कौन है हमारे लिए? सुभाष चंद्र खुंटिया न्यू आईआरडीए चेयरमैन है। तो देखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं अगेन बता रहा हूं इन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यस जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में पढ़ते हो तो ये जो क्या इसका हेडक्वार्टर कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, कब ये बना, इनके बारे में आपको ये जानकारियां होनी चाहिए। थर्ड आपके लिए आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है, डिटेल के अंदर आगे अगेन डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कैपिटल मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि यार सेबी सबसे पहले कब स्टेब्लिश हुआ था? सेबी नाम की जो बिल्डिंग है ना वो स्टेब्लिश हो गई थी सर हमारे लिए 1988 के अंदर, लेकिन अभी तक कोई एक्ट नहीं बना था, इस वजह से इस बिल्डिंग को कोई पावर नहीं मिली थी। लेकिन 1992 के अंदर इसको स्टेचुरी पावर मिल गई है, और इसको मतलब इसको जो ये जब 1988 के अंदर बना था ना तो ये नॉन स्टेचुरी बॉडी था। फिर सेबी एक्ट आया था 1992 का, और उसके तहत 12 अप्रैल 1992 से जो सेबी नाम की जो बिल्डिंग थी, नॉन स्टेचुरी बिल्डिंग थी, उसको अब स्टेचुरी पावर मिल गई है। अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन की, तो इसका चेयरमैन कौन है? अभी 8% अजय त्यागी, जो कि आईएएस कैडर के हैं। तो यहां पर ये कौन है हमारे लिए? अजय त्यागी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट बोले तो फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन है ना, तो ये कमोडिटीज जो मार्केट होता है इसको इंडिया में रेगुलेट करता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। इस तरह का इसका आता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता था, यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो? वॉज रेगुलेटेड बाय, क्योंकि जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो था वो रेगुलेट करता था कमोडिटी फ्यूचर मार्केट इन इंडिया। जो फ्यूचर मार्केट होता है उसको कौन रेगुलेट करता था? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन 2015 से इस फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को मर्ज कर दिया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, और अब जो सेबी है वही आपके कमोडिटीज मार्केट के ऊपर कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। तो यहां से देखिएगा किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि भाई कमोडिटीज जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता था पहले? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सेबी से पहले। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को कब सेबी के अंदर मर्ज कर दिया गया? 28 सितंबर 2015 को। 8% कमोडिटीज जो मार्केट होता है, कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट जो इंडिया के अंदर है, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करने का काम करता है आपके लिए सेबी। नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर आता है वो आता है आपके लिए पेंशन फंड, और जो पेंशन फंड होता है उसको इंडिया में रेगुलेट किया जाता है PFRDA। इस तरह का इसका ये लोगो है PFRDA। P बोले तो पेंशन, ए बोले तो फंड, आर बोले तो रेगुलेटरी, डी बोले तो डेवलपमेंट, ए बोले तो अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पेंशन फंड को हमारे यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। और यह जो संस्था है वो आपके लिए कब बनी थी? 2013 में बनी थी। इसके चेयरमैन कौन है? अनूप वधावन इसके चेयरमैन हैं। तो देखिएगा हमने पांचों जो हमारी बॉडीज थी उनके बारे में पढ़ लिया। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो अलग अलग सेक्टर आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उनकी स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम यहाँ पर जो हमारे जो नोट्स हैं उनसे हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है इंडिया के अंदर वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के द्वारा, इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, कैपिटल मार्केट आता है, कमोडिटीज मार्केट आता है, और पेंशन फंड आता है। गवर्नमेंट का भी इनके कंट्रोलिंग के अंदर कुछ रोल होता है, लेकिन यस गवर्नमेंट पूरे तरह से कंट्रोल नहीं करती है, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करती है, उनको उनकी मर्जी से वो काम करने देती है। अगर हम हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं इंडिया में, तो टोटल कितनी है? 5 है। 5 फाइनेंशियल सेक्टर है और उनकी 5 रेगुलेटरी बॉडीज है। आरबीआई जो कि किसको रेगुलेट करती है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर? बैंकिंग सेक्टर को। बात करते हैं हम सेबी की,
बात करते हैं हम सेबी की, तो सेबी किसको रेगुलेट करता है आपके लिए? सेबी रेगुलेट करता है आपकी कमोडिटीज मार्केट को। बात करते हैं आईआरडीए की, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या आपके इंश्योरेंस सेक्टर को। ये तो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी कि इनके लिए स्पेशल एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, और ये कुछ मिनिस्ट्रीज की पार्ट है एफएमसी। लेकिन इस एफएमसी को 2015 के अंदर, एफएमसी को 2015 के अंदर किसके अंदर मिला दिया गया? हमारे सेबी के अंदर, जो कि जो आपके फ्यूचर कमोडिटीज मार्केट होती है इंडिया में, उसको रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जो कि आपके किसको रेगुलेट करती है? पेंशन फंड को ये रेगुलेट करती है। तो चलिए, इतना हमने स्टार्ट कर लिया है, इतना हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा क्यूज टाइम है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या हमको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अगेन मैं कह देता हूँ कि जो सेबी का जो एग्जाम का जो लेवल है ना, वो काफ़ी अच्छा लेवल आने वाला है। तो यस, जो हमने पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, जो हमने नहीं पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। करंट के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जो पेंशन फंड रेगुलेटरीज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, क्या उसने नॉन रेजिडेंट इंडियन को हमारे एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए परमिट दे दिए क्या? यस, मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी बाहर के लोगों के हैं उनको इंडिया में सभी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति अच्छी खासी दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए। पीएफआरडीए जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। अगेन फाइनेंशियल सेक्टर के तहत है, तो फाइनेंस का ही जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी तहत ही आएगा। हमने पढ़ा था ना, पीएफआरडीए जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के तहत आते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में भी कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आते हैं। तो देखिएगा, अगर आपने नोट्स की जो पीएफआरडीए की लाइनों को अगर कंसेप्ट वाइज समझा था कि यार ये मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का आपको यहाँ पर यूज करना है। आईआरडीए किसके लिए स्टैंड होता है? आईआरडीए होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। अब यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर और उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको आपको मैच करना है। बात करता हूं मैं बैंकिंग की, तो बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? आईआरडीए। सिक्योरिटीज मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। और कमोडिटीज जो मार्केट होता है उसको कौन करता है? एफएमसी। लेकिन एफएमसी को खत्म कर दिया गया है कब? 2015 के अंदर। और अब इसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? सेबी करता है। आई होप आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर है वो काफी पसंद आया होगा, और इसी तरह हम अपनी जो सेबी की क्लासेज हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पर चाहिए, सभी कॉमर्स से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आपको वहां पर चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।